अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK ट्यूटोरियल एकेडमी। पहले दो लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेजर डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो वी नो दैट बायोलॉजी क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल वर्ड नेचर से लिया गया है जिसका मतलब होता है कुदरत। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की। बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। हमने लाइफ पे भी ब्रीफली एक लेक्चर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन्स की। अगर तो बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 मेजर डिवीजन्स में बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। वो हमने एक क्लाउड फॉर्म में प्रिपेयर किया है। बायोलॉजी को ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रखा गया है। मतलब बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन्स हैं वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें ज़ूलॉजी का, बॉटनी का और माइक्रोबायोलॉजी का अलग अलग डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ज़ूलॉजी इट इज़ अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया लफ्ज़ है जो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जोन एंड लोगस। जोन का क्या मतलब होता है? एनिमल्स, एंड लोगस का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ और नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बॉटनी पे। बॉटनी बॉटनी इज आल्सो अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बुटेन एंड लोगस। बुटेन मीन्स प्लांट्स एंड लोगस मीन्स स्टडी और नॉलेज। ठीक है, ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो 2 लफ्ज़ों की कॉम्बिनेशन है, बुटेन एंड लोगस की। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं। माइक्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन्स माइन्यूट और स्मॉल। माइक्रो मतलब माइन्यूट या स्मॉल, ऐसी चीज़ें जो तमाम मतलब के छोटी सी होती हैं या फिर हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आती, नेक्ड आई से नज़र नहीं आती। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, now come to the point. Now we can easily define above major divisions into definitions. ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसकी zoology की। zoology it is a major division of biology in which we study about animals. animals के बारे में हम study करते हैं। so we can easily define it as zoology deals with the study of animals. उसके अलावा हम बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी भी क्या है? बायोलॉजी की एक डिवीजन है इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअली तो हम उस स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड मेजर डिवीजन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ अ स्टडी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब। अब हमारे पास ये वर्ड जो माइक्रोब्स आया है इसका क्या मतलब होता है? माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही बात है। आप माइक्रोब्स कहें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहें, यह आप पे डिपेंड करता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सो वी कैन से वी कैन नॉट सी microorganisms by our naked eyes. Only we observe these microorganisms with the help of microscope. ये microscope क्या है? Microscope is an instrument through which we observe minute small microorganisms. अब microorganisms से क्या मुराद? बैक्टीरियाज वगैरह। ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरियाज जो हार्मफुल डिजीज़ काज करवाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर कह लें और अदर एनिमल्स के अंदर कह लें, लिविंग बीइंग के अंदर। ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग
ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, हार्मफुल डिजीजेस काज करवाते हैं। नाउ कम टू द सेकंड हाफ ऑफ द टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इनिशियली लिविंग थिंग्स की जो स्टडी थी उसको बायोलॉजी के 3 मेजर डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन 13th सेंचुरी के एडवांस रिसर्च के दौरान ये डिवीजन्स जो बायोलॉजी की थी उनको स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब वो कौन सी ब्रांचेस हैं, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड। इस मॉर्फोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि जो लिविंग बीइंग की ज़ाहिरी स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी करना। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्ड मतलब कि ज़ाहिरी या बाहर की तरफ से जो फॉर्म होता है लिविंग बीइंग का, उसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स मतलब कि जो बॉडी के अंदर लिविंग बीइंग के पार्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट होते हैं, जैसे किडनी है, स्टमक है, लिवर है, हार्ट है, ये क्या है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो कंसीडर की जाती है स्पेशलाइज्ड ब्रांच एनाटॉमी में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हार्ट की स्टडी करेंगे तो वो कंसीडर होगी एनाटॉमी के अंदर, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द हार्ट विच इज़ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक बुनियादी, ठीक है, एक बुनियादी जुज़ो है लाइफ का। सेल के बगैर लाइफ बनती नहीं है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। सेल के अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं उन सेलुलर ऑर्गेनल्स की स्टडी करना हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, करते हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर। ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है, ऑर्गेनल्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सब जो है ऑर्गेनल्स के अंदर आते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स के अंदर आते हैं। तो हम जब उनकी स्टडी करेंगे तो हम वो क्या स्टडी करेंगे, सेल बायोलॉजी की, ठीक है। इट इज़ आल्सो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आते हैं हम हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की जो टिश्यूज़ होते हैं, जब हम उनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो किस स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर कंसीडर की जाती है, हिस्टोलॉजी के अंदर कंसीडर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ठीक है। अब लीव्स का जो सरफेस है उस सरफेस में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब हम उन टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इनके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं। अगर हम एनिमल है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ह्यूमन का जो स्किन है, ह्यूमन का स्किन क्या, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेयर ले लें तो जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इस लेयर के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज़ मौजूद हैं। मतलब आफ्टर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ we named these tissues as epithelial और epidermal tissues, ओके। प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कहते हैं प्लांट टिश्यू, एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कहते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है।
जैसे हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये क्या है, एक किस्म के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जब हम उन फंक्शंस की स्टडी करते हैं तो वो कंसीडर की जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजी कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर इन्फिनिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअली तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इन लिविंग बीइंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, क्या किया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप्स में डिवाइड किया मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी किस में होती है, हमारी टेक्सोनॉमी में होती है। इट मीन्स grouping and naming of living organisms is considered as taxonomy. It means classification. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग बींग्स की तो वो हम स्टडी करते हैं अंडर टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। क्वेश्चन अब ये है कि ये जीन होता क्या है। जैसे सेल है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही जीन है बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि ये डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए इज़ मालिक्यूल। डीएनए क्या है, मालिक्यूल है, ठीक है। अब जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स के इस बारे में स्टडी करते हैं, और ये जीन्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, या फिर कह लें आप, या बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कह लें, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि पेरेंट से अपने चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र होता है। आ गई बात समझ में। हम जेनेटिक्स के अंदर जीन्स की स्टडी करते हैं। नाउ इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की हम जब स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इट इज़ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अर्ली स्टेज की डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं हम एम्ब्रियो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है रैबिट, हमारे पास है चिक, ठीक है, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब एक जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट की फर्दर डिवीजन होती है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स कि किन किन स्टेजेस से ये एम्ब्रियो गुजरता है वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर करते हैं स्टडी। खैर ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए या फिर इसको स्टडी करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने ब्रीफली जस्ट जो है ना, सिंपली मैंने ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है कि अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियो की कौन सी होती हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज बनता है, क्लीवेज के बाद मोरुला स्टेज आती है एम्ब्रियो की, उसके बाद गेस्ट्रुला स्टेज आती है, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला के बाद गेस्ट्रुला स्टेज आती है। तो ये हैं developmental stages of embryo. Now come to the next specialized branch of biology, that is environmental biology. वर्ड environmental से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे environment की बात हो रही है। So come to the definition. Environmental biology is study of relationship between living organisms and non-living factors of environment
एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई ताल्लुक है जिसकी वजह से एक दूसरे पर वो असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के क्या असरात हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर होता है अबायोटिक, दूसरा फैक्टर होता है बायोटिक। आप इनको फैक्टर्स कह लें या फिर आप इनको कंपोनेंट्स कह लें। ठीक है, अबायोटिक के अंदर सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जबकि बायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मुराद प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर्स से मुराद सॉइल, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, एक्सवाइजेड। ठीक है, ये क्या है नॉन लिविंग फैक्टर है। अब ये जो फैक्टर्स हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये इंटरडिपेंडेंट हैं लिविंग पे, या फिर ऐसा कह लें कि लिविंग जो है इंटरडिपेंडेंट है नॉन लिविंग। इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन है। अब वो कैसे रिलेशन है, ठीक है देखते हैं। अब एक प्लांट है, एक ट्री का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, देखें। अब ये जो ट्री है इसको क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। किस चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये एनर्जी ऑब्टेन कहाँ से करेगा, फूड से हासिल करेगा वो एनर्जी। अब ये फूड कैसे बनाएगा, हाउ ट्री और प्लांट प्रिपेयर फूड, हम सबको पता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या करते हैं, प्लांट्स या ट्रीज़ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो इस वर्ड की बिहाफ पे हमने क्या कहा है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, मतलब फोटोसिंथेसिस एक उनमें कैरेक्टर है, ठीक है, जिनके अंदर प्रोसेस होता है जिसकी बिना पे हमने उनको कहा है कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम एनवायरमेंटल अबायोटिक कंपोनेंट्स इट प्रिपेयर इट्स फूड फॉर एनर्जी पर्पस। अब अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से, अब देखें सॉइल है, सॉइल हमारे पास क्या है, एक अबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद एयर क्या है, अबायोटिक फैक्टर है। अब सॉइल से ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सॉइल से वाटर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट प्रिपेयर इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में वो फूड प्रिपेयर करेगा। इट मीन्स इट शोज रिलेशनशिप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर है, इट मीन्स एक दूसरे का उन पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, वो इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। अब आते हैं हम पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब वर्ड पैरासाइट्स का क्या मतलब है, पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कॉज हार्मफुल डिजीज़, जो हार्मफुल डिजीज़ काज करवाते हैं। और ये पैरासाइट सर्वाइव कर ही नहीं सकते विदाउट होस्ट बॉडी, इनको रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन है, ह्यूमन का हेड है, हेड के अंदर जो लाइस पाई जाती हैं, ठीक है, तो उन लाइस को क्या कहेंगे हम, पैरासाइट हैं। ठीक है, पैरासाइट इसलिए हैं क्योंकि वो एक होस्ट की बॉडी के अंदर रहती हैं, वहीं से क्या हासिल करती हैं, फूड अपना हासिल करती हैं। लाइस सक ब्लड, अब वो ब्लड क्या है, उनका फूड है। ठीक है, तो मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जो दूसरे लिविंग बींग पे रहते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर, उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट करते हैं। ये थी स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी जो हमने इस लेक्चर में कवर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।